हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है उसको आज चलिए हम समझते हैं कि करके इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से आता है उसको हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। देखिए उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन यानी उत्सर्जित होना, बाहर मतलब निकलना, उत्सर्जन होना। तो उत्सर्जन तंत्र में हम क्या देखेंगे, जो हमारे बॉडी में उपापचयी क्रिया होता है या मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, या जो हम भोजन लेते हैं उसका पूरा प्रोसेस पाचन के दौरान, कंप्लीट होने के दौरान को जो है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वो वही मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे बॉडी में कुछ हानिकारक पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है। तो वो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो जो है हमारे शरीर के लिए खतरा है। तो जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं उसी को जो है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र में हम देखेंगे कैसे बाहर निकाला जा रहा है और कौन कौन अंग भाग ले रहा है। ये पूरा प्रोसेस को, उस जो हानिकारक पदार्थ को निकालने का पूरा प्रोसेस जो है उत्सर्जन तंत्र है। और जो उस हानिकारक पदार्थ को निकालने में जो अंग मदद करेगा वो उत्सर्जी अंग है। तो ये उत्सर्जी अंग 5 है। देखिए, त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत, यकृत, किडनी। तो ये 5 जो है हमारे बॉडी में हानिकारक पदार्थ जो बना उसको बाहर निकालेगा। तो एक एक को देखते हैं कि कौन क्या क्या निकाल रहा है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो हम देखेंगे त्वचा। त्वचा क्या बाहर निकालेगा। त्वचा निकालेगा पसीना को, पसीने को निकालेगा और लवण को। ये जो है त्वचा निकाल दिया पसीना को, लवण को। देखेंगे फेफड़ा क्या निकालेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, ये जो है बड़ी आंत क्या निकालता है, तो जो हम भोजन पाचन होता है, पाचन के दौरान कंप्लीट प्रोसेस उसमें से पोषक तत्व खींच लिए जाते हैं। छोटी आंत में हम देखे थे बिलाई जो है रसांकुर द्वारा पूरा जो पोषक तत्व खींच के ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से जो पूरा वेस्टेज हो गया, तो जो वेस्टेज होता है, मल होता है जो, वो बाहर निकलता है बड़ी आंत के माध्यम से। लीवर क्या करता है, लीवर जो है ये जो हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का पाचन होने के बाद वो जो बहुत हानिकारक पदार्थ बनता है अमोनिया। ठीक, तो अमोनिया जो बनता है, अमोनिया को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकालेगा। ठीक, तो ये किडनी के माध्यम से निकलता है। तो इसका काम ये है। तो किडनी एक क्या है, ये जो है यूरिन को या मूत्र को हम बोलेंगे, तो ये जो है बाहर निकालेगा। तो सब कुछ न कुछ जो है बाहर निकाल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम अच्छे से देखते हैं। देखिए, ये त्वचा जो है पसीना को बाहर निकालेगा, लवण को। ये पसीना को निकाल दिया। ये जो है वेस्टेज जो बॉडी में हमारे हैं, ठीक, जो अब दुनिया भर का यहाँ जाता है तो एंजाइम निकलता है, ये सब एंजाइम निकलेगा, पित्त रस निकलेगा। वो जो उस पाचन के दौरान जो वेस्टेज होता है वो जो पसीने के माध्यम से, लवण के माध्यम से बाहर आता है। ये हम देखेंगे लवण कैसे आता है। तो ये जो पसीना निकलता है, तो गर्मी के दिन में यदि ब्लैक शर्ट या पहने हैं तो ये जो सूखने के बाद जो है उस पर वाइट वाइट आ जाता है, नमक टाइप, तो वही होता है लवण। तो ये लवण हम देख लिए, पसीना, ये जो है दो काम इसका मेन जो है उत्सर्जन में, ये दो, पसीना को, लवण को बाहर निकाला। उसके बाद जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसमें हम देख लेते हैं त्वचा, त्वचा के बारे में। तो त्वचा जो है हमारे बॉडी का सबसे बाहरी अंग है और सबसे बड़ा अंग है। सबसे बाहरी अंग, सबसे बाहरी भाग जो है हमारे बॉडी का क्या है, त्वचा ही है। सबसे बड़ा अंग पूछे तो ये बॉडी का सबसे बड़ा अंग ये त्वचा है। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो ये हो जाएगा लीवर। बड़ी ग्रंथि लीवर है। अब बड़ा अंग पूछे तो ये हो जाएगा त्वचा। अंग की ये अंग है, ये ग्रंथि है। ठीक, और एक चीज़ देखते हैं। त्वचा जो हमारे बॉडी को कलर प्रदान करता है, कैसे करता है, देखिए इसमें जो है त्वचा में एक लवक होता है। लवक वो होता है उस मेलानिन। यही इसी पे डिपेंड है कि व्यक्ति का रंग जो है गोरा होगा है कि काला है। वो जेनेटिक वाला बात नहीं है जो साला पहले ही से पूरा करिया हुआ, करिया जो है निकलता है, जन्म होता है उसका, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे जन्म होने के बाद उसका कलर चेंजिंग आता है, वो जो मेलानिन वो चेंज करता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ा स्किन पे, हमारे बॉडी में पूरा जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा,
ये जो तुरंत इसका जो है निर्माण चालू हो जाएगा। जैसे इसका निर्माण चालू होगा, जितना ज़्यादा निर्माण होगा उतना शरीर काला होगा, जितना कम होगा उतना गोरा रहेंगे। ठीक, तो ये जो है जिसके में ज़्यादा निर्माण वो उतना काला, जिसके में कम वो जो है गोरा। इसको देखना है तो देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। गांव में चलिए देखिए, गांव में जो दिन भर जो है गांव में काम करता है उसका शरीर देखिए, और जो घर में रहता है उसका देखिए, तो क्यों होता है वो काला गोरा? ये जो है मेलानिन के कारण। तो चलिए इसको हम समझ गए। ये जो लवक है ये कलर प्रदान करता है, मेलानिन जो होता है शरीर को कलर प्रदान करता है। और हम देखें त्वचा के बारे में, ये जो है त्वचा के माध्यम इसमें जो है, चलिए वो सब एक्स्ट्रा हम देखेंगे, बाद में देखा जाएगा, तो इसको देखेंगे। इसमें इलास्टिन होता है, जो ये जो हमारा त्वचा होता है वो जो है इसको लचीला बनाता है। अब इसे खींचेंगे तो बढ़ रहा है, इसमें इलास्टिन होता है, कोलाजन होता है जो, तो उसके कारण होता है। तंतु जो पाया जाता है उसमें, तो वो सब इस अलग से जब हम त्वचा पढ़ेंगे तो उसको देखा जाएगा वहाँ पे। यहाँ हम उत्सर्जन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उत्सर्जन के बारे में देखेंगे। ये जो मेन जो है पसीना और लवण ये उत्सर्जित हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, हम फेफड़ा देखते हैं। देखिए ये है फेफड़ा। फेफड़ा का मेन कार्य क्या है? ये जो है CO2 को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। क्यों बाहर निकालेगा? नहीं बाहर निकालेगा तो जो है सेल हमारा डैमेज हो जाएगा। कैसे डैमेज होगा? ये जो होता है इसका माध्यम, ये जो होता है अम्लीय होता है। इसका माध्यम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय होता है। हम देख रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो पूरा जो है बॉडी में जा रहा है, और हमारे बॉडी में जब पाचन होता है, हम देखे थे लास्ट स्टेज ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बनने के बाद शरीर को एनर्जी चाहिए, तो उस ग्लूकोज का दहन होता है। दहन होने के बाद ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज जो है ये जो ऑक्सीजन इसको चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये दहन होगा। दहन होने के बाद ये बनता है एटीपी ऊर्जा। ठीक, तो एटीपी एनर्जी बनता। तो इस दौरान जो है हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो जाता है यहाँ से। क्यों? ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे भी हो जाएगा। एटीपी तो बना ऊर्जा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। कैसे? देखिए हम देखते हैं, हम ले रहे हैं बाहर से, वायुमंडल में जो मौजूद है हम सबको लेंगे, नाइट्रोजन को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। तो हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जब बाहर छोड़ते हैं तो ये निकलता है 4%। तो ये कहाँ से बढ़ गया? यहीं से बढ़ गया। जब ये जो है ग्लूकोज का दहन होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो वही निर्माण होने के बाद और प्लस यहाँ पे निर्माण हो रहा है, प्लस ये पाचन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है वहाँ से भी। तो ये टोटल जो है 4% हो जाता है। तो ये 4% बाहर निकलता है। तो ये जो है फेफड़ा कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और जो है, चलिए ठीक है, एक चीज़ और हम देख लेते हैं। ये जो फेफड़ा है हम देखे थे पाचन तंत्र में, हम देखे थे ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली में हम देखे थे यहाँ से ये 2 पाइप जा रहा था। ये जो है विंड पाइप, या ये जो है श्वास नली है। ये फूड पाइप है, फूड पाइप। देखिए यहाँ पे होता है, ये होता है इपीग्लोटिस होता है। ये जो इस टाइप का रहेगा, यानी ढक्कन है, यानी हम देखें वाशर इसको समझिए। ठीक, तो ये यहाँ पे वाशर लगा हुआ है। ये जो है इसको माइंड कंट्रोल करता है, इसको कब इसको बंद करना है, कब इसको बंद करना है, ये पूरा माइंड पे डिपेंड है। माइंड इसको सेट कर चुका है जो है, इसको कब बंद करना है, इसको कब खोलना है। हम भोजन खा रहे हैं, ठीक, तो भोजन कहाँ जाएगा? भोजन वाला में जाएगा, फूड पाइप में नीचे जाएगा, आमाशय में। ये जाता है कहाँ? आमाशय में। हम देखे थे सब पाचन में अच्छे से। तो ये आमाशय में चला जाएगा भोजन। सांस लेंगे तो हवा कहाँ जाएगा? इसको बंद कर देगा तुरंत, और इसमें आ जाएगा, इसमें हवा आएगा श्वास नली में। ठीक, तो ये जो है हवा आएगा तो ये जो इसको बंद करेगा, अब भोजन आएगा तो इसको बंद कर देगा। वहीं
कहीं मान लीजिए दिमाग हमारा दूसरी जगह पे है, कुछ हम सोचने लगे उसी दौरान खा रहे हैं, ठीक, खाना खा रहे हैं, अब दिमाग इसको निर्देश ही नहीं दे पाया कि किसको बंद करना है किसको खोलना है, तो आ गया यहाँ पे भोजन, जाना था इसको फूड पाइप में, और ये हो गया कंफ्यूज, और ये वाशर जो है इसको बंद कर दिया, आ गया नीचे। नीचे आने के बाद जैसे फेफड़ा में जाएगा तुरंत दिमाग अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट होगा, उसके बाद तुरंत जो है ये फेफड़ा होता है कुछ इस साइड इस टाइप का, ठीक, यहाँ नीचे ये डायफ्राम होता है, तो तुरंत जो है फेफड़ा में आएगा, तुरंत माइंड जो है इसको अलर्ट कर देगा, निर्देश देगा, ये जो है झटका मारेगा, डायफ्राम जो होता है तुरंत इसे मारेगा झटका पूरा ऊपर साइड, तो ये जो है ये विंड पाइप से निकलेगा भोजन, तुरंत जो है मुंह तो बंद रहेगा, पूरा मारेगा, नाक से बाहर आ जाएगा, ये नाक से आ जाता है झटका में, ठीक, तो ये जो है इपिग्लोटिस का काम है, इसको बंद करना है, ये जो भोजन आ रहा है तो और हवा आ रहा है तो इसको बंद करना है, तो ये माइंड पे डिपेंड है, ये कंफ्यूज हो गया तो जो है भोजन को इसमें भेज देगा, हवा इसमें गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन भोजन इसमें चला गया विंड पाइप में तो दिक्कत हो जाता है। तो चलिए इसको हम समझ लिए फेफड़ा में, तो मेन काम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज करता है, जैसे फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुँचेगा, पूरा गैस ले रहे हैं, ठीक, नाइट्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जाएगा जैसे फेफड़ा में आएगा तो फेफड़ा में तुरंत वहाँ पे मौजूद रहता है क्या, आरबीसी फेफड़ा मौजूद है, ठीक, हम देखेंगे फेफड़ा पढ़ेंगे जब श्वसन तंत्र तो अच्छे से देखेंगे, तो ये इस टाइप का गुच्छा टाइप का इस तरह रहेगा, इसमें मौजूद रहेगा आरबीसी, जैसे ये जो है ऑक्सीजन आया तो आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन, जैसे आरबीसी ये जो है जैसे हवा आया ये हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी मौजूद है, तुरंत ऑक्सीजन को तुरंत अपने साथ जो है लेके आरबीसी के साथ पूरा जो है बॉडी में फैल जाता है, तो ब्लड जो है पूरा शरीर में बह रहा है, पूरा हर हिस्से में जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ऑक्सीजन को जो है तुरंत जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन जो है इसका परिवहन करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे बॉडी में, हर जो है हर पूरे हिस्से में पूरा ये फैलाता है। क्यों ज़रूरत है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखे हैं कि एटीपी बनाना है, एनर्जी चाहिए, शरीर को हर जो है सेल है उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो पाचन करके हम रख लिए ग्लूकोज तो रख लिए हमारे बॉडी में मौजूद है, लेकिन जब उसका दहन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, दहन कैसे होगा, जब यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, तो मेन फंक्शन जो है ये है, तो ऑक्सीजन जाता है उसका दहन होता है, दहन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वो भी आता है, ये जो फेफड़ा उसको बाहर निकाल देगा, तो ये मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा फेफड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं बड़ी आंत, चलिए इसको अलग से पढ़ा जाएगा तो और अच्छे से समझा जाएगा, ये जो है सिर्फ हम उत्सर्जन देख रहे हैं तो हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं देखेंगे, उत्सर्जन ही देखेंगे। चलिए हम बड़ी आंत देखते हैं, बड़ी आंत हम देख चुके थे, पाचन में हम देखे थे कि जब पाचन हमारे शरीर में हो रहा था, भोजन जब आता है आमाशय से निकलता है, आमाशय से भोजन जब क्रॉस किया तो वो जो भोजन फूड नहीं रह जाता, वो जो होता है लिक्विड फॉर्म में थोड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं काइम। वहाँ पे मैं जो बताया था उसमें शायद छूट गया था, तो ये जो है उसको काइम बोलते हैं, भोजन का जो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा वहाँ आमाशय में जो इतना पाचन हुआ उसके बाद उसको बोलेंगे काइम। ये जो आगे चलता है, ठीक, वहाँ से भोजन आगे चलेगा बढ़ेगा, उसमें जो है अलग अलग एंजाइम जूस सब जो है पित्त रस उसमें मिलता है, वो सब हम पाचन में देख चुके थे। तो ये जो है बड़ी आंत क्या है, ये जैसे पूरा जो है आएगा पाचन होते हुए आया और जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते आएगा, छोटी आंत में हम देखे थे कि रसांकुर होते हैं या बिलाई जिसको बोलते हैं, वो जितना उस पूरा लिक्विड बन चुका है भोजन एकदम, उसमें से जो भी पोषक तत्व है छोटी आंत में ही उसको पूरा सोख लेगा, खींच लेगा। जैसे देखिए ये जो जूट वाला थैली आ रहा था, प्लास्टिक बैन हुआ था, तो कैसे उसमें पानी डालेंगे तो बह जाएगा, उसी टाइप का होता है, तो वहाँ से तो वेस्टेज क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो उसमें पोषक तत्व है वहाँ से पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो पूरा जो है वहाँ से बिलाई के माध्यम से या जो रसांकुर द्वारा वहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है।
उसके बाद वो नीचे जाएगा छोटी आंत बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत के माध्यम से ही जो है वेस्टेज जो होता है, पूरा भोजन से पोषक तत्व निकल गया, वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्टेज हो गया। तो वही वेस्टेज जो है वो निकल जाता है हमारे शरीर से बाहर। तो ये जो है बड़ी आंत हम देख चुके थे पाचन में ही अच्छे से, तो यहाँ वेस्टेज निकल जाता है। आगे देखते हैं लीवर। देखिए यकृत के बारे में देखते हैं। यकृत का कार्य क्या है, देखिए प्रोटीन खाए, प्रोटीन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद क्या बनता है, ये जो है उसमें नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में हम देखे थे, हम ग्लूकोज देखे थे, वसा देखे थे, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट हो या चाहे वसा हो, लेकिन जहाँ हम प्रोटीन देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन भी आ जाता है। तो ये लीवर क्या करता है, ये जो इसका जब पाचन होता है तो ये जो होता है ये जो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, अमोनिया ये कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन का पाचन होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो अमोनिया सबसे खतरनाक है बॉडी का, बॉडी में जो है हमारे सबसे हानिकारक पदार्थ है अमोनिया। अमोनिया का निर्माण हो गया, हानिकारक पदार्थ है तो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, क्योंकि जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको जो है डैमेज करता है लीवर ही। तो ये हानिकारक पदार्थ बन गया अमोनिया, तो ये पहुँच जाएगा लीवर में तुरंत जो है, इसको ये लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये अमोनिया हानिकारक, इसको जो है कम हानिकारक में, बाकी जो इसको एब्जॉर्ब करेगा लीवर, उसको जो है कम हानिकारक में बनाएगा यूरिया में। इसको हम देख चुके थे पाचन में ही। तो ये यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट यानी कम हानिकारक हो गया। इसको जो हमारा शरीर बाहर निकाल सकता, अमोनिया को नहीं निकाल सकता। ठीक, तो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं होता है मानव में। ये जो अमोनिया का उत्सर्जन मछली करती है, मछली में जो है अमोनिया का उत्सर्जन होता है। और यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड ये भी हमारे बॉडी में, ये देखिए यूरिक एसिड जो है, ये जो है इसका जो है उत्सर्जन मानव नहीं कर सकता। ये जो है पक्षी द्वारा, पक्षी जो होता है, पक्षियों में यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है, मछली में अमोनिया का होता है, हमारे में यूरिया का होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये यूरिया बनाया, यूरिया जो है किडनी के माध्यम से ये बाहर निकल गया। और लीवर का हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि अभी और हमको किडनी देखना है अच्छे से। चलिए देखिए, तो ये जो है एक लीवर का मेन कार्य एक जान लीजिए। लीवर जो है इसी में जो पित्त रस बनता है, पित्त रस देख चुके थे शायद। तो पित्त रस यहीं लीवर में, ये लीवर बनाता है और स्टोर करता है, यानी बना के जमा करता है। ये जो इसमें से ये थैली टाइप का होता है, इस टाइप का। तो यहाँ से बनाएगा पित्त रस, बना के जमा करेगा। ये होता है पित्ताशय में जमा करता है। कहाँ से बनाता है, तो ये जो हमारे आरबीसी होता है, इसका जीवन काल 120 दिन है। 120 दिन, 120 दिन बाद क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा यानी डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जो है इसको क्या करेगा यकृत, ये आरबीसी को पित्त रस बना देगा। आरबीसी जो मरा हुआ है, डेड आरबीसी, उसको जो है पित्त रस, यानी इसको पित्त रस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पित्त रस जो होता है, देखिए पित्त रस में कन्वर्ट कर दिया। पित्त रस जो है पाचन में मदद करता है। जो भोजन आ रहा था तो वहाँ HCl मिला आमाशय में, तो हो जाएगा, हो जाता है वहाँ पे अम्लीय। जैसे आया तो ये पित्त रस जैसे मिलेगा, ठीक, यहाँ भोजन में जैसे पित्त रस मिलेगा तो अम्लीय माध्यम को ये जो बना देगा क्षारी। और जो है मेन कार्य जो है पित्त का, ये वसा का पाचन करता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, पाचन नहीं करेगा, तोड़ देगा। ठीक, तो ये जो है वसा को तोड़ देगा, प्लस जो है अम्लीय माध्यम जो है उसको क्षारी बनाता है। तो ये जो है आरबीसी, मृत आरबीसी से बनाया कौन, लीवर बनाया, पित्त रस में होता है बिलिरुबिन। ठीक, तो ये हो गया। तो इसमें होता है ये बिलिरुबिन। तो ये जो है आरबीसी में, ये पित्त रस में ये वर्णक है, यानी ये लवक है, एक लवक। इसी के कारण जो है पित्त का रंग हल्का जो है पीला टाइप होता। यही जो है जब लीवर कार्य करना बंद कर देता है तो ये जो आरबीसी आके लीवर जो है पित्त रस बना के स्टोर कर रहा था पित्ताशय में, जब लीवर कार्य नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये मृत आरबीसी जो है, इसमें जो होता है बिलिरुबिन जो होता है, ये
पित्त रस में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ब्लड में मिलने लगेगा, ब्लड में मिलेगा यानी पूरा शरीर में फैल जाएगा तो बोलेंगे पूरा शरीर जो है पीला पड़ने लगेगा, क्योंकि ये जो है पीला है यानी लवक है, तो पूरा जो है बॉडी हमारा यहाँ से पीला पड़ जाएगा, पीला। तो वो क्या बोलेंगे, हो गया इसको पीलिया, पीलिया यानी खून पूरा पानी हो गया। तो पानी नहीं हुआ, ये जो है यही लवक जो है मिल जाता है हमारे ब्लड में, आरबीसी में मिल जाएगा। फिर ये मृत आरबीसी है, फिर आरबीसी में मिलता है तो इसमें जो बिलिरुबिन होता है वो पूरा पीला कर देता है। ठीक, तो चलिए इतना देख लीजिए लीवर में यकृत में, इसी को हम कलेजा भी बोलते हैं, कलेजा। एक चीज़ और देखिए, जो भी अननोन चीज़ हम खाते हैं बॉडी में, जो भी हानिकारक है, तुरंत उसको ये जो है लीवर उसको एब्जॉर्ब करेगा तुरंत। मान लीजिए दवा भी खा रहे हैं, कोई भी केमिकल अननोन है जो हमारे बॉडी के लिए, डेली हम जो है जो भोजन ले रहे हैं तो उसको पहचान गया, लेकिन जब हम नया चीज़ लेंगे तो उसमें जो ये पहचान नहीं पाएगा, तुरंत जो है एब्जॉर्ब कर लेगा यकृत। ये भी जो भी हानिकारक होता है तुरंत एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है जब हम जहर खाते हैं तो जहर तुरंत जाएगा भोजन में, तो किसको इफेक्ट करता है, लीवर को, क्यों, ये तुरंत जो है अननोन जो भी चीज़ जाएगा उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो ये जो है लीवर इफेक्ट होता है, इसी के कारण जो है जहर खाता है इंसान तो उसकी मृत्यु होती है। चलिए इतना काफ़ी है, चलिए हम देखते हैं किडनी के बारे में देखते हैं। इसको डिटेल में देखा जाएगा अच्छे से, जब एक एक जो है हम ग्रंथि पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे अच्छे से देखेंगे। चलिए हम किडनी देख लेते हैं। ये जो किडनी होता है इसका बाहरी, इसका ऊपर जो है एक झिल्ली पाया जाता है। देखिए ये जो झिल्ली है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक, तो ये झिल्ली इंपॉर्टेंट है। ये किडनी के ऊपर जो है झिल्ली होता है पेरिटोनियम। ये जो दो किडनी पाया जाता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और ये जो है सेम के बीज के आकार का होता है। और ये जो अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला, और बाहर वाला जो होता है कॉर्टेक्स। ये जो अंदर वाला पार्ट है किडनी का वो हो जाएगा मेडुला, बाहर वाला को कॉर्टेक्स। ये जो किडनी की इकाई बोले, इकाई, तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक, तो ये नेफ्रॉन से मिलके, यानी मान लीजिए कि ये सेल है पूरा जो है ये नेफ्रॉन सेल से पूरा जो है किडनी बना हुआ है, बस समझ लीजिए इतना। हम अच्छे से देखेंगे इसको जब किडनी पढ़ेंगे तो। यहाँ पे बस हम देख रहे हैं उत्सर्जन देख रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए तो ये जो है इसकी इकाई नेफ्रॉन है, बहुत सारे नेफ्रॉनों से, लाखों करोड़ों से मिलके बना होता है। इसका कार्य क्या है, उत्सर्जित क्या करता है, ये जो ब्लड है, ठीक, ब्लड में हम देखे थे पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो जैसे छोटी आंत से भोजन गुजरता है उससे उसमें जितना पोषक तत्व सब खींच के ब्लड में मिला दिया तो कहाँ जाएगा ब्लड, पूरा बॉडी में ट्रेवल नहीं कर सकता है ना, उसमें पूरा अशुद्धियाँ भी मिला हुआ है, उसमें से पूरा एब्जॉर्ब करके मिलाया गया। ये क्या करेगा, ये पूरा जो है ब्लड को छानेगा। किडनी जो है ब्लड को छानता है, यानी ब्लड के लिए छननी है। ठीक, जैसे चाय छानते हैं, ये जो है ब्लड को पूरा छानेगा। छानने के बाद जो भी उसमें कचरा है उसको निकालेगा, निकाल के क्या करेगा, निकाल के ये मूत्राशय में स्टोर करेगा। यहाँ पे हो जाएगा मूत्राशय में स्टोर, यानी यूरिन या मूत्र। ठीक, ये जो है स्टोर हो गया, समय समय पे बाहर निकलता रहता है। ठीक, तो ये जो है पूरा जो है यहाँ से स्टोर हो गया यहाँ मूत्राशय में। तो ये मेन कार्य जो है, ये जो है यूरिन का उत्सर्जन करता है। यूरिन जो है हम देख चुके हैं कैसे जो है यूरिया में कन्वर्ट हुआ, यूरिया भी इसमें मिल जाता है और पूरा टोटल जो है वेस्टेज है पूरा बाहर निकलता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है, इसमें जो है 95% जो है जल होता है, इसमें 95% जल और 2% यूरिया। यूरिया कहाँ से आया, लीवर बना के भेजा है जो। ठीक, तो 95% जल और 2% यूरिया इसमें। तो इसका जो है अध्ययन को हम बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को किससे बना, नेफ्रॉन से। अब किडनी का पूरा अध्ययन करेंगे, यानी किसका अध्ययन करेंगे, नेफ्रॉन का ये अध्ययन करेंगे, पूरा नेफ्रॉन सेल से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। तो ये हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। वही देखिए, अब वही हम दिल के बारे में, हार्ट के बारे में देखते हैं तो वो होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं, इसमें जो है नेफ्रोलॉजी। तो चलिए मेन जो है हम देखना था हमारा उत्सर्जन क्या हो रहा है। तो उत्सर्जित यहाँ से यूरिन का उत्सर्जन हो रहा है, इसका रंग पीला पूछेगा, यूरिन का या मूत्र का रंग पीला कैसे होता है, तो यूरोक्रोम के कारण ये जो है पीला होता है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगा, अब आगे देखा जाएगा श्वसन तंत्र। वहाँ पे फेफड़ा जो है पूरा बढ़िया से पढ़ा जाएगा, क्या होता है डायफ्राम, क्या होता है, कैसे प्रेशर मारता है, पूरा जो है बाहर छींक आता है, निकलता है, वो सब हम देखेंगे अच्छे से। तो चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया उत्सर्जन तंत्र। ये जो है मेन हमारा यहाँ पे फोकस था कि जो है जो वेस्टेज निकलता है वो कौन से अंग से कितना कहाँ से निकल रहा है, वही सब देखना था इसमें। और नेक्स्ट क्लास जो होगा तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये एक एक करके इसको अच्छे से देख लिया जाएगा। ये फेफड़ा को देखा जाएगा, लिवर को, किडनी को देख लिया जाएगा, त्वचा को अलग से देख लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।